नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज ये अपनी क्लास जवाहर नवोदय के विद्यालय के लिए नंबर सिस्टम्स है और टॉप और जो जो क्लास फिफ्थ में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कक्षा 6 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं नवोदय में, उसके लिए इंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वेश्चंस हैं और डिविजिबिलिटी के नियम बेस पर आज क्लास रहेगी। कल डिविजिबिलिटी के नियम बता दिए थे, आज उनकी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर? प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ टॉपिक नेम भी देखो मैं डिस्प्ले पे टॉपिक नंबर भी अपना लिखा था यहाँ। तो टॉपिक नेम भी क्या नंबर सिस्टम था, तो देखो ये बोर्ड पर आ गया ऊपर रेड कलर का। और ये देखो भाज्यता के नियम पढ़ रहे थे, डिविजिबिलिटी के नियम क्या पढ़ रहे थे, बेसिकली डिविजिबिलिटी के नियम पढ़ रहे थे। डिविजिबिलिटी के नियम होता क्या है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ रहे थे। और सारे 2 के 4 के 6 के डिविजिबिलिटी के नियम पढ़ चुके थे। और भी वो डिविजिबिलिटी के नियम अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्या करेंगे? डिविजिबिलिटी के नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो ये देखा है डिस्प्ले पर अपन को लिख रहा है, यहाँ सबसे बड़े अंकों में लिखेंगे 4, 7, 1 और जेड, और क्या लिख लेंगे, 8 लिखेंगे। जेड की जगह कुछ भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी जगह होता है। यानी जेड का मतलब है यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है कोई। क्या है? मिसिंग वैल्यू है। क्या है ये? मिसिंग वैल्यू है। यानी ये क्या है? मिसिंग वैल्यू है। इसके बारे में पता नहीं है कौन सी वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू है। वही मिसिंग वैल्यू क्या है अपन को फाइंड आउट करनी है। और वो मिसिंग वैल्यू किसके पक्ष में, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है? 9 के पक्ष में। यानी कोई भी कंडीशन दे रखी होगी है कि ये संख्या किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल। देखो यहाँ पर है 9 से डिविजिबल है। 9 से क्या है? विभाजित हो रही है। 9 से विभाजित हो रही है। क्या हो रही है? 9 से विभाजित हो रही है। तब जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी कि ये संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन का मतलब क्या है? जेड का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 47, 1, जेड 8, 9 से विभाज्य है। तो ये संख्या ज्ञात करनी है अपन को। समझ में आ रहा होगा कि 9 से विभाजित होगी तो ये जेड का संख्या क्या आएगी। अब क्या पढ़ चुके थे 9 से विभाज्यता के नियम में? क्या पढ़े थे? कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल तभी होगी जब उसके अंकों को जोड़ने पर जो जोड़ प्राप्त होगा, अंकों के जोड़ने पर जो जोड़ प्राप्त होगा उसमें 9 का पूरा भाग चला जाएगा। तो वो पूरी संख्या में किसका भाग चला जाएगा? 9 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ अपन ट्रिक से देखेंगे 9 से डिविजिबिलिटी का दी ट्रिक से ये पढ़ेंगे अपन। 9 से डिविजिबल है तो जेड की वैल्यू अपनी इतनी फास्ट कैसे ज्ञात, पहले कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं कि 7 + 7 + 1 + जेड + 8 किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। किससे डिविजिबल होनी चाहिए? तो इसको जोड़ लो, 4 1 5 हो गया, ठीक है। और 5 7 कितना हो गया? 12, 12 8 कितना हो गया? 20, 20 + जेड बराबर 9 आ गया। कितना आ गया? 9 आ गया। जब इसको उधर ले जाएंगे देखो कितना आ गया? 9 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? कोई भी संख्या 9 से कब डिविजिबल होगी? जब जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ से देखो 9 में इसमें 20 का जा रहा है, 9 को 9 18, ठीक है, नहीं जा रहा 18, तो कितनी बार जाएगा इसका भाग? देखो इसका मतलब क्या है कि 20 + जेड, देखो ये 9 को कर ले 20 + जेड, यानी जेड की वैल्यू क्या पुट करेंगे कि 9 से भाग चला जाए 9 से। तो देखो 20 पे 1 रखेंगे तो 21 नहीं 9 पे जाएगा, देखो नहीं जाएगा। 2 रखेंगे तो 22 हो जाएगा, 9 नहीं जाएगा 9 का भाग। 3 रखेंगे तो नहीं जाएगा, 4 रखेंगे तो नहीं जाएगा। तो देखो 9 का पहाड़ा टेबल पढ़ेंगे, 9 27, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 20 और 7 आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7। अगर 20 + 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 27, 27 9 से डिवाइड, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है सिंगल डिजिट कितनी आनी चाहिए? यहाँ सिंगल डिजिट भी आनी चाहिए। क्या है? सिंगल डिजिट आनी चाहिए, एक अंक आना चाहिए। जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक अंक में होनी चाहिए। ये भी पता चल गया। इससे ज़्यादा भी 2 डिजिट की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 1 डिजिट की अपनी वैल्यू ज्ञात करनी है। 2 डिजिट की भी वैल्यू, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। और ये अपना ऑप्शन में कौन सा है? सी ऑप्शन में दिया हुआ है 7। यानी ये बता देता हूं, ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखो ये 7 से डिविजिबिलिटी का नियम था,
अगर इसको शॉर्टकट में 1 मिनट सॉरी, इसको अपन शॉर्टकट में भी देखो करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। इसको शॉर्ट तरीके से करना चाहें ट्रिक से तो इसको कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो किस तरीके से लिख सकते हैं ये भी बताओ। 7 1 Z दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। इसे 9 से डिविजिबिलिटी के नियम से क्या कहते हैं, सम डिजिट, देखो डिजिट सम का नियम लगाते हैं। एक डिजिट सम का होता है, डिजिट सम का रूल रहता है, वो आपको सेपरेट क्लास एक बना के। डिजिट सम का रूल क्या रहता है कि कोई भी संख्या देखो 7 और एक 8 क्या हो गई है 7 वो 8 ये हो गई 8 और एक 9, तो ये किससे कैंसिल हो गई 9 से हो गई। अब ये क्या हो गया 7, ये क्या है 7, 7 और 7 कितना होता है 4 कितना होता है 11, तो 9 का 11 में भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा 9 2 11 यानी 2 बचेगा। कितना बचेगा 2। अगर इसको कैंसिल करते हैं 7 4 को करते हैं तो कितना शेष बचेगा अपना, कितना बचेगा 2 बचेगा। कितना बचेगा 2। लेकिन 2 में अपन कितना जोड़े कि ये 9 हो जाए, तो यहाँ 7 जोड़ना पड़ेगा। कितना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ये 9 हो जाएगा। तो अपन यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 7 होनी चाहिए। तो इस तरीके से अपन जल्दी फास्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 87 54 8 7 54 87 54 एक्स की वैल्यू दी हुई है 3 2 5 और किससे डिविजिबिलिटी का पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। 3 से डिविजिबल है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी विभाजित, तो एक्स के सभी मूल्यों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें क्वेश्चन में कह दियो एक्स के सभी मूल्यों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है एक्स के सभी मूल्यों का योग ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं। एक्स की वैल्यू ज्ञात करो। देखो एक्स की वैल्यू किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ये 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 2 7 5 2 7 इसमें से ले लिया और एक इधर से ले लिया तो 9, फिर इसमें से 3 बचा 5 4 9, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। 5 6 7 8 8 1 9 इसमें से बची 6, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 यानी 2 2 बची हुई। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 1। तो पहले सबसे पहले एक्स की वैल्यू तो क्या ज्ञात होगी, एक तो प्राप्त हो गई, क्या हो गई। लेकिन यहाँ क्वेश्चन दिया एक्स के सभी मूल्यों का योग ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक्स की कितनी संभावित वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। एक्स की कितनी संभावित वैल्यू ज्ञात होंगी, उन सभी वैल्यूओं का क्या करना है ऐड प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है ऐड प्राप्त करना है। तो देखो अगर मैं ये कहूँ यहाँ कितनी वैल्यू प्राप्त हो रही है अपना लास्ट में कितना रिमाइंडर बच रहा है। अगर मैं ये कहूँ एक्स को अगर इसमें से काटेंगे तो 2 संख्या रिमाइंडर प्राप्त हो, कितनी 2 संख्या। 2 संख्या में क्या जोड़ा जाए, तो एक जोड़ा जाए तब ये 3 होगा, किससे डिवाइड होगा, फिर 2 से 4 डिवाइड वो 4 जोड़ दिया जाए तो 6 हो जाएगा। फिर 2 में 5 डिवाइड किया जाए, सॉरी 5 2 7 7 डिवाइड किया जाए तो 9 होगा। कितना होगा, तो कितनी संभावित वैल्यू बन जाएंगी, ये संभावित वैल्यू बन जाएंगी। क्या कि एक्स की वैल्यू अगर 1 भी होगी तो भी किससे वैल्यू डिवाइड होगी 3 से होगी, 4 भी होगी तो भी होगी, 7 होगी तो भी होगी। इनका ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये ऐड अपना 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और ये डी वाला ऑप्शन सही है। कितना ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से मैं आपको रिपीट करके फिर बता देता हूँ इस तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन को अपन करते हैं। पहले देखते हैं 8, ठीक है, फिर 7 5 4 x 3 2 और 5, ठीक है। अब इसको देखो या तो एक तरीका और है, इनके सबके डिजिटों को जोड़ कर लो फिर 3 का भाग दे लो, या फिर डायरेक्ट यहाँ से 3 का डिवाइड कर लेते हैं। 3 से देखो कोई भी संख्या ऐसी जोड़ लो जो 5 4 9 ये किससे हो गई 3 से डिवाइड हो गई। और देखते हैं किससे डिवाइड हो रही है 5 6 7
देखो ये हो रही है किससे, हाँ 8 2 10, एक 5, तो ये देखो ये संख्या हो गई 8 2 5 का जोड़ कितना होता है 15, 15 3 से भाग चला जाता है, बच्ची कितनी 3, 7, 7 में क्या हो गया, कितनी भाग जाएगा 3 दूनी 6, कितना जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना बचेगा, एक बचेगा, क्या बचेगा, एक बचेगा, कितना रिमाइंडर बच रहा है, एक बच रहा है, 3 से ये 3 कट गया, तो एक वैल्यू यहाँ कितना आएगा, सॉरी 1 मिनट देखते हैं अपन, थोड़ा सा वो गलत था क्या, इसको दोबारा से फिर अपन दोबारा से करते हैं, देख लेना अभी। देखो यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं 87 8 87 54, 87 54 x 3 2 और 5, इसको करके देखते हैं किससे किससे डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल। शॉर्ट में कट में क्या डिजिट सम का नियम लगाते हैं, कैसे, ये 3 से एक 3 कैंसिल हो गई, ये 3 तो कैंसिल हो गई, 5 4 9 होती है, तो 5 4 9 जोड़ करेंगे तो ये भी क्या हो गई 3 से डिविजिबल हो गई। ठीक है, अब देखो 8 और 2 10, 10 10 5 15, तो 5 15, यानी ये भी कैंसिल हो गई और ये भी कैंसिल हो गई, 3 दूनी 6, यानी एक यहाँ बचा, एक यहाँ होगा तो x की वैल्यू कब होगी, होनी चाहिए, तब ये 3 से पूरा भाग जाएगा, तो यहाँ 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखो एक वैल्यू रखोगे प्लस 2 रखोगे तब क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 1 रखोगे प्लस कितना रखोगे, यहाँ 6 आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए 3, 6 और 9 से डिवाइड होनी चाहिए, पहले ये संख्या लिख लो, तो यहाँ कितने, तो 6, यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 1, फिर इतना कितना आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 2 10 क्या 15, क्या आएगा 15, इनको ऐड कर दो, क्या पूछा क्वेश्चन में, इनको पूछा हुआ है कि ये क्या आएगा 15। ठीक है, अपना जो क्वेश्चन अभी 18 आ रहा था वो गलत था, ये अपना ऑप्शन सही है, तो कौन सा वाला, ये वाला सही है, पहले वाले कौन आंसर था उसको गलत समझना आप, ठीक है, वो सही नहीं था, सही कौन सा वाला है, ये वाला सही है। समझ में आ गया कौन सा वाला सही है, ये वाला आंसर सही है, यानी उसमें पूछा क्या है, एक्स के पॉसिबल कितनी वैल्यू हो सकती है एक्स की जिससे ये डिविजिबल हो जाए, तो 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 8 भी वैल्यू हो सकती है, तो इन तीनों पॉसिबल वैल्यू का क्या करना है, सम निकालना है, क्या निकालना है, सम, जोड़ किया है तब ये 15 आया, तो ये आंसर अपना ये वाला, वो 18 वाला नहीं होगा, ठीक है, वो गलत था अपना, ये वाला सही है अपना। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1 मिनट सॉरी, तीसरा भाज्यता के नियम, देखो ये 3 का नियम था, इसमें दोनों चीजें बता दी, अब भाज्यता के नियम 5 वाला नियम आ गया है, कौन सा नियम आ गया है, 5 वाला नियम दिया हुआ है, उसको समझते हैं कि 5 के भाज्यता का नियम क्या है, 5 का भाज्यता का नियम क्या कहता है, 5 का सिंपल सा है, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता होगा, कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी यदि उसका इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, इकाई का अंक समझ रहे हो, यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे क्या होनी चाहिए, इकाई का अंक, यानी यूनिट पे क्या होना चाहिए, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए अथवा या 5 होना चाहिए, अगर दोनों में से कोई एक संख्या लास्ट का, और ये क्या है अपनी शुद्ध भाषा में कि लास्ट का अंक अगर 0 हो और 5 हो, कोई भी संख्या कोई भी नंबर उसके लास्ट का अंक अगर 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल लिख के देता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ 7805, ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी, तो राइट है 5 से डिविजिबल होगी। अगर मैं ये कहूँ 7880, ये किससे होगी, 5 से डिविजिबल होगी, ठीक है, ये भी डिविजिबल, क्योंकि ये क्या है जी, शून्य है लास्ट का, लास्ट देखेंगे अपन, लास्ट 0 है और इसमें लास्ट क्या है, लास्ट में 5 है, इसमें क्या है लास्ट में 5 है, इसलिए डिविजिबल होगी। अब देखते हैं 6 के डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है, देखो 6 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या 6 से तभी विभाजित होगी अगर कोई भी संख्या 6 के दो ऐसे फैक्टर प्राइम फैक्टर करेंगे, कौन से फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 6 के प्राइम फैक्टर भी बोल सकते हैं 3 और 2, क्या बोल सकते हैं 3 2, या को प्राइम, ये कौन सी हो गई, ये को प्राइम हो गई, क्या हो गई
सअभाज्य संख्या है, क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या, ठीक है। सअभाज्य संख्या इस तरह के अगर कोई फैक्टर बनते हैं, कोई सी संख्या के फैक्टर दो बनते हैं तो सअभाज्य संख्या है जिनका एलसी क्या होगा, इनका एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। इसका एचसीएफ क्या होगा, एक होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें से सिर्फ एक आएगा, यानी इन संख्या का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 1 हो। अगर इस टाइप के कोई फैक्टर बनते हैं किसी संख्या के 3,2, इस टाइप के अगर फैक्टर बनते हैं तो सबके लिए कॉमन रूल रहता है, क्या रूल रहता है कि वो संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अगर वो संख्या 3 से भी डिवाइड हो रही है, 2 से भी डिवाइड हो रही है, तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, वो 6 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। इससे भी डिवाइड होगी, दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो संख्या 3 से डिवाइड हो रही है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो वो संख्या डिविजिबल नहीं होगी 6 से। अगर वो संख्या 2 से डिविजिबल हो रही है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं हो रही तो वो 6 संख्या डिविजिबल नहीं होगी। समझ में आ रहा है। तो ये संख्या अपना डिविजिबिलिटी का नियम कहती है, ठीक है। तो ये देखो इसमें संख्या दी हुई है ऑप्शन में, ये दिया हुआ है, तो ये किससे पहले चेक करना है, 6 से चेक करना है कि 6, तो 6 से सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लो। 6 के 2 गुणनखंड आ गए 3 और 2, सबसे पहले 3 की 2 का क्या दिया हुआ, 2 से विभाजित हो रही है, ये सम संख्या है। 2 की विभाज्यता का नियम पढ़ चुके थे, कोई भी इकाई का अंक सम हो, 0 हो और सम 0 मिला के सम संख्या हो, यानी 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या हो तो वो 2 से विभाजित हो रही है तो सम, ये तो 2 से विभाजित हो गई, ये चेक करने की जरूरत नहीं है, इकाई का अंक देख लेना। लेकिन 3 से डिवाइड क्या करना चाहिए, 8, 2, 10, 2, 12, यानी डिजिटों का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें 3 का भाग देंगे, अगर उसमें पूरा भाग चला जाता तो वो पूरी संख्या में डिवाइड 6 का भाग जाना चाहिए। तो इसमें देखो 8, 2, 10, 2, 12, तो ये 3 से भी डिविजिबल हो रही है, तो ये संख्या किससे पूरी डिविजिबल हो रही है, 6 से डिविजिबल हो रही है। तो ये संख्या किससे डिविजिबल हो रही है, 6 से भी डिविजिबल हो रही है। तो ये हो गया। अब ये 25 का है, 25 का तो देखो ये मैंने अभी जो बताया था ये नियम था, उससे पहले 25 का कौन सा नियम था वो 25 का, तो 25 का देखो ये नियम निकालते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू पाँच को क्या लिख सकते हैं, 2। ये पावर है, ये जो पावर रिप्रेजेंट क्या करती है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, यानी अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक में अगर 25 का भाग चला जाए, अंतिम 2 अंक में अगर 25 का भाग चला जाए तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 25 से डिविजिबल होगी। किससे होगी वो, 25 से डिविजिबल होगी, या तो 2 अंक 25 से विभाज्य हो। तो ये नियम ऐसे यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, इधर इस तरीके से निकालते हैं। ये पावर क्या इंडिकेट करती है, लास्ट 2 डिजिट, और किससे ये, तो पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी, 25 से डिविजिबल होनी चाहिए लास्ट के 2 अंक, तो भी वो संख्या क्या होगी, 25 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। तो उदाहरण लिख लेते हैं, 8, 6, 7 और 2, 5। तो ये देखो लास्ट के 25 का टेस्ट विभाजित करना है, तो लास्ट के 2 डिजिट देख लो, 25 है, तो ये किससे डिविजिबल हो रही है, 25 से, तो ये पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी, 25 से डिविजिबल होगी। ये लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, यानी 2 अंक देखने संख्या के। अब देखो 11 का विभाज्यता का भी नियम दिया हुआ है, और 11 का विभाज्यता का नियम सिंपल है। 11 का विभाज्यता का नियम क्या करते हैं, कोई भी संख्या लेंगे उसकी ऐड एवन और ऑड अंकों की पोजीशन देखेंगे, एवन नंबर की पोजीशन और ऑड नंबर की पोजीशन होगा, दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर उस डिफरेंस में 11 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 11 का जाएगा। 8, 6, 4, देखो पहली संख्या 8, 6, 4, 60, ये संख्या लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है, 86,460 लिखी हुई है। 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि ये कौन सी पोजीशन पे है, देखो इसको काउंटिंग कर देते हैं, 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5, ये समझ में आ गया। ये पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी पोजीशन हो गई है, यानी यहाँ से काउंटिंग करेंगे, यहाँ से एरो से चलाएंगे तो ये सीरियल में लिख ली। फिर ये क्या कह रहा है, यदि विषम स्थान के अंकों का योग और सम संख्या, विषम संख्याओं का योग कौन सा है, ये कौन सी हो गई, विषम, बन क्या हो, विषम, ये भी कौन सी होती है, विषम, और ये भी कौन सी होती है, विषम। फिर ये कौन सी होती है, सम,
पोजीशन, और ये 4 भी क्या है, समय। देखो 2 4 समय, बस ऐसे छांट के अपन को लिखना है। पहले स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, ये सारी चीज लिख ली। इसमें क्या लिख रहा है फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिख रहा है, 11 के विभाजक का नियम क्या कह रहा है, विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान का कौन सा है, एक विषम स्थान को ये लिख लो। चलो फिर ये कौन सा है, तीसरा, इसके 4 आ गया। फिर इसके बीच में विषम क्या, 0 आ गया। इनको जोड़ लो, कितना हो गया, 8 4 12 आ गए। फिर इस सम वाली संख्या को ले लो, सम में कौन सी आती है, 6 आती है। ये कितनी आ गई, फिर 6 आ गई, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 12 हो गया। यानी ये पोजीशन कौन सी थी, ये विषम वाली पोजीशनों के अंक था, और ये सम वाले का था। अकॉर्डिंग नियम के क्या कहता है, विषम माइनस सम वाली पोजीशन, यानी 12 माइनस 12 बराबर क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वो किससे संख्या विभाजित होगी, 11 से प्राप्त होगी। अगर पोजीशन का अंक क्या होगा, या तो 0 आए, या उसमें जो अंक आए वो 11 से डिविजिबल होना, क्या हो जाना चाहिए, उसका गुणज होना चाहिए। किसी संख्या का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। जब ये मैं नियम बता चुका हूँ, उस क्या था, या तो 0 आना चाहिए, जैसे 0 था, या फिर इसकी जगह पे क्या हो जाता है, 11 का गुणज, 11 का मल्टीपल, क्या होता है, मल्टीपल, इसको गुणज बोलते हैं। या जैसे 11 दूनी 22 33, यानी इस तरह की संख्या आनी चाहिए। कौन सी, 22 33 44 55 66, अगर इस टाइप की कोई संख्या आ जाएगी, ठीक है, ये क्या हो गया, 11 का मल्टीपल हो गए। ठीक है, तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 11 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये 11 का नियम कहता है। समझ में आ गया होगा ये नियम, 11 का डिविजिबिलिटी का नियम आ गया। देखो 7 के डिविजिबिलिटी का नियम है, सारे डिविजिबिलिटी के नियम आ गए। 7 का भी डिविजिबिलिटी का नियम देख लेते हैं अपन। तो ये 7 का डिविजिबिलिटी का नियम अगले उसमें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अगले उसमें पढ़ेंगे। 11 का हो गया था अपने, और नियम भी हो गया था। अब 7 का डिविजिबिलिटी का नियम अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है, इससे बच्चे इतनी लंबी क्लास पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये क्लास अपन को यहीं स्टॉप करते हैं। और ये मेरा समझाना किस टाइप का अच्छा लग रहा हो तो आप बताइए, कमेंट्स में बताइएगा। और ये अपनी जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन, ये डिविजिबिलिटी के सारे नियम बताते जा रहे थे। 7 का भी नियम बताएंगे, 8 का भी, 9 का, 10 का, 11 का। देखो ये सारे चीज हो गए थे। 7 का नियम है, बेसिकली 7 का पूछा भी नहीं आता, लेकिन फिर भी नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। आप चाहो तो इसमें बोर्ड पर दिख भी रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।